गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इस टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल एकदम 100% है, कोई ना कोई न्यूमेरिकल किसी फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बेसिकली ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फोर्स के लिए भी अप्लीकेबल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप कैलकुलेट करेंगे, अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई जाएगी इसके बाद, तो भी आपका यही थ्योरम प्रिंसिपल आपका काम करता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं ये स्टडी इसमें क्या कहा गया है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है इन अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस, मतलब एक सिस्टम में बहुत ढेर सारे चार्जेस हों, फोर्स ऑन एनी 2 पॉइंट चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर आपके 2 चार्जेस है, अगर तीसरा चार्ज प्लेस कर दिया जाता है कहीं पर भी, तो वो अफेक्ट नहीं करता किसी भी 2 चार्जेस को। फिर कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स, अगर आपको किसी एक रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस, एक चार्ज पर फोर्स निकालना है और जितने चार्ज वहाँ पे हैं उनकी वजह से, इज इक्वल टू वेक्टर सम। कैसा लेना हमें? वेक्टर सम। जैसे आप वेक्टर एनालिसिस पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, उसी का सम, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड बाय द अदर चार्जेस ऑन दिस। देखिए, इसका मतलब ये है बेसिकली, मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, मान लेते हैं कोई हमारे पास एक, मान लीजिए हमारा बोर्ड एक सिस्टम है, इसमें मैंने एक चार्ज रखा Q1, एक चार्ज मान लीजिए यहाँ रखा Q2, एक चार्ज यहाँ रखा Q3, एक चार्ज यहाँ रखा Q4 और एक चार्ज यहाँ रखा Q5 और एक चार्ज मान लीजिए सपोज यहाँ है Q6, एक चार्ज यहाँ है Q7 एंड सो ऑन। इस तरह बहुत ढेर सारे चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें जो निकालना है, मान लीजिए हम किसी भी चार्ज पर फोर्स निकालते हैं, मान लीजिए हमें चाहिए फोर्स ऑन कोई भी एक चार्ज, हमें ऐसा समझ, मान लीजिए हमें थर्ड भी चाहिए, इस चार्ज पर हमें नेट फोर्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए लिखने का तरीका क्या है, फोर्स किस पे चाहिए? थर्ड चार्ज पे चाहिए नेट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखिए थर्ड पे कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सिस्टम है, हमारे सिस्टम में कितने चार्जेस हैं? 7 चार्जेस हैं। तो देखिए हमारे पास अगर मान लीजिए इसी तरह से एंड सो ऑन करते करते n चार्जेस भी हों हमारे पास, ठीक है, हम कैसे लिखते हैं? तो पहले देखिए हम यहाँ 7 की बात कर लें, इस पर n उसी के टर्म में लिख सकते हैं। इसमें देखिए एक चार्ज, एक Q1 फोर्स लगाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस हमें अभी नहीं मालूम है, तो मदरसा से फोर्स का कैलकुलेशन देख रहा है। Q1 वाला Q3 फोर्स लगाएगा, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये भी सब सारे की नेचर सेम मान लेते हैं सपोज। अगर अपोजिट लेंगे सिर्फ डायरेक्शन से ही लेना देना है। देखिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या करेगा? रिपल्सन इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये आ जाएगा फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। ये वाला चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो ये इधर लगाएगा। फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फिफ्थ, सेकंड वाला लगाएगा तो ये इसका इधर लगेगा। फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकेंड, फिफ्थ 7th वाला लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 7, मान लीजिए 6 है, 6 वाला इधर फोर्स लगाएगा तो ये कुछ ऐसा आएगा इस डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 6। तो देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, वेक्टर सम बोला है तो फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकेंड प्लस फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू, एक ये फोर्थ वाला बच गया है, फोर्थ वाला देखेंगे तो ये इस तरफ जाएगा, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू 4। तो देखिए यहाँ लिखने का तरीका 4 प्लस फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू 5 प्लस फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू 6 प्लस फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू 7 प्लस एंड सो ऑन। अभी यहाँ से हमारे पास 7 चार्जेस हैं, हमने 7 के लिए किया। मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस होते तो हम निकालते एफ नेट, इस पर निकालते मान लीजिए थर्ड चार्ज, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, पहले मान लेते फर्स्ट पे निकालते। फर्स्ट पे कैसे निकालेंगे? n चार्ज का सिस्टम हो, फॉर n चार्ज के लिए क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू फोर्थ प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू nth चार्ज। ये क्या है? फॉर किसके लिए? n सिस्टम ऑफ चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में कितने चार्ज हो? n नंबर ऑफ चार्ज हो, हम इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से वेक्टर सम करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस पर अब एक 2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस तरह से ये। अब देखिए ध्यान रखिएगा, हमेशा ये वेक्टर सम ही होगा। आप ऐसा नहीं कि नॉर्मली अगर ये 2 कूलाम है, ये 4 कूलाम है, इस पर लगने वाला फोर्स 5 न्यूटन, इस पर 3 न्यूटन, तो सीधा सिंपली ऐड नहीं करना, उसका डायरेक्शन देखना। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? वेक्टर सम होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको इसको न्यूमेरिकल समझा देते हैं, तो आप न्यूमेरिकल इसके अप्रोच करिएगा। ठीक, धीरे लीजिएगा, इसको पॉज करके देखिए, आगे इसको समझा देते हैं क्वेश्चन के माध्यम से।
देखिए एकदम बेसिक वही चैप्टर आपका ग्रेविटेशन जैसे आपने पढ़ा, वहाँ सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स था, यहाँ अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी होता है। आइए हम एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, सबसे इजी ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला गया है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल if three charges of equal in magnitude are placed at the vertices of equilateral triangle, ठीक है, then find the net force acting on any one charges, ठीक है, एनी वन बोल दे या बोल दे फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्जेस, बोल दिया जाए किस पे, एक्टिंग ऑन वन चार्ज, या बोल दिया जाए ईच चार्जेस, सभी पर नेट फोर्स बताना है, ठीक है। अब देखिए चार्ज आपको नहीं दिया, इस तरह से वर्ड से दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको डायग्राम भी देता है, तो मैं इसको डायग्राम से आपको क्लियर करता हूँ। देखिए डायग्राम आपका ये बनेगा, जैसे मान लीजिए आपका ये ट्रायंगुलर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, ये आप मान लीजिए कैसा है, इक्विलेटरल, तो बोला है थ्री चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखिए अगर हम मान लेते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव साइन, जब साइन आपको नहीं दिया तो आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो उस पर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक बार हम पॉजिटिव लेकर करते हैं, फिर नेगेटिव देख लेंगे, ठीक। अब देखिए एक चीज़ ये है कि अगर ये नेगेटिव होगा, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन का चेंज होगा, बाकी वैल्यू आप देखिए कैलकुलेट करने पे क्या नहीं। अगर हम मान लें ये हमारे पास पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, हमसे बोला है ई चार्ज किसी पे एक पे भी। अगर आप देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सभी पर सेम है, और दूसरी चीज़ देखिए तीनों की डिस्टेंस, कैसा ट्रायंगल बोला गया है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए ये डिस्टेंस अगर आप मान लीजिए एजम्पशन है, इनके बीच की डिस्टेंस ए मान लें, इक्विलेटरल की साइड, ठीक, तो ये भी क्या होगा, ये होगा, ये भी कैसा होगा साइड, ये भी आपकी साइड, ये होगा, ठीक। अब देखिए अप्रोच करने का तरीका क्या होगा, चलिए हम मान लीजिए हम पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा ए मान लेते हैं, इसको बी मान लिया जाए, इसको सी मान लिया जाए। हम पहले कैलकुलेट करते हैं सी के लिए, ठीक, सी पर देखना चाहते हैं या बी पर या ए पे, कहीं पे भी आप देखेंगे, देखिए हम आपको चीज़ बता दें, ये वैल्यूज इक्वल ही आएंगे, क्यों, क्योंकि इसके डिस्टेंस सेम, चार्ज का नेचर सब कुछ सेम है, ठीक है, और चार्ज कैसा है आपका मैग्नीट्यूड में सेम, इसलिए वैल्यूज चेंज नहीं होंगे। देखिए अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अगर लगाएगा, हमको कहाँ निकालना है, देखिए हम पहले किसका निकालना चाहते हैं, हम अपने से एग्जाम्पल लेते हैं, हम सी का निकालना चाहते हैं, एफ नेट किस पे निकालना चाहते हैं, सी पर। देखिए सी पर निकालने का तरीका क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर जब फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन लगाएगा, इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी की वजह से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए ए वाला फोर्स किधर लगाएगा, सी पर, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, तो ये डायरेक्शन इसका ऐसे बनेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल। अगर ये एंगल हम मान लें कि ये एंगल कितना होता है इक्विलेटरल में, 60, ये हर साइड से एंगल कितने 60, ये इनके बीच का एंगल भी कितना होगा 60। अगर आप ध्यान से सोचिए, आपने वेक्टर पढ़ा, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, तो देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, इनका लिखने का तरीका, फोर्स ऑन सी, ये क्या होगा, वेक्टर सम एफ सी ए, ये वेक्टर प्लस वेक्टर एफ सी बी, इन दोनों क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब देखिए आपके पास आपने वेक्टर लॉ पढ़ा होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। देखिए दो वेक्टर को सम करने का मेथड क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, आप फार्मूला अगर याद हो, हमें फार्मूला आपको बताया था, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर का फार्मूला क्या बनता है, अंडर रूट में एक, अगर एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सारे मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये आपका फार्मूला है। क्लास 11 में वेक्टर लॉ में मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया था।
तो देखिए यहाँ पे आपको जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन सी, इसके अकॉर्डिंग अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये भी मैग्नीट्यूड ही है, हमें मैग्नीट्यूड देखना है, और आपको मालूम है इसका डायरेक्शन के इसको हम बना लेंगे, इसका नेट कहाँ जाएगा, इन दोनों के बीच से ही आएगा, ठीक, ये आएगा आपका एफ सी नेट, ठीक। आपको ये अब देखिए यहाँ पे इसको वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए एफ सी ए का स्क्वायर, अब देखिए मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, एफ सी ए का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर प्लस आगे हम लिखेंगे क्या, 2 टाइम्स ऑफ एफ सी ए प्लस सॉरी इंटू एफ सी बी। ये तो हो गया फॉर्मेट। अब हमें निकालना है एफ सी ए और एफ सी बी की वैल्यू। आइए हम देख लेते हैं एफ सी ए की वैल्यू और एफ सी बी की वैल्यू। देखिए अगर हम एफ सी ए निकालना चाहते हैं, एफ सी ए कितना आ जाएगा, देखिए मैग्नीट्यूड देखते हैं, क्योंकि हमसे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कराना है, हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड लेंगे क्या है, फार्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग यही फार्मूला है फोर्स का दो चार्जेस के बीच। अब देखिए यहाँ पे के तो कांस्टेंट है, के ही लिए रही है, ठीक। Q1 की वैल्यू अब देखिए किसके बीच निकालना है, C से A, देखिए C ए है, A ये है, तो देखिए C पर चार्ज कितना है, यहाँ पर था चार्ज Q, आप यहाँ K के बाद यहाँ लिखेंगे Q इंटू यहाँ पर देखिए A, ये क्या लिखा है, C के बाद A है, A पर चार्ज A, ये भी Q अपॉन डिस्टेंस किसके बीच का, C और A, देखिए C यहाँ A यहाँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A है, यहाँ लिखेंगे आप A स्क्वायर, तो ये बना आपका K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से आप करेंगे एफ सी बी हमको निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखिए के, अब Q1 देखिए, Q1 क्या है, C पर चार्ज कितना है Q, और B पर भी चार्ज कितना है प्लस Q, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ क्या है डिस्टेंस A स्क्वायर, यानी ये भी कितना आया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मैंने आपको पहले बताया इस पे इन दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड में कैसी आएगी, सेम, क्योंकि इनका डिस्टेंस सेम है और चार्ज का नेचर भी चार्ज के मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। अब देखिए यहाँ से हम इसको देखिए ये ऐसा लिख सकते हैं, अब तो हम ये भी लिख सकते हैं एफ सी ए मैग्नीट्यूड में इज इक्वल टू एफ सी बी, ये सिर्फ कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के ऐसा लिखा जाता है, ठीक, इज इक्वल टू, हम इसको ले लिए, कितना लिया है ये, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, हम मान लेते हैं लेट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, यानी इसी की वैल्यू हम क्या मान लें, एफ के बराबर मान लें, ठीक। अब इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। एक बार ध्यान रखिए बच्चों, फार्मूला यहाँ छूट गया, 2ab cos थीटा हो गया, cos थीटा होता है, तो थीटा कितना है यहाँ 60 डिग्री, ठीक है। अब हमारा इतना हो गया, अब हम बस इस फार्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं इसको फिर आगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है आंसर। अब देखिए एफ सी ए कितना है, एफ के बराबर, एफ सी बी भी एफ के बराबर, ये हमने क्या मान लिया, कुछ एजेंशन सिर्फ कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए। देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, फोर्स ऑन सी मैग्नीट्यूड में कितना जाएगा, अंडर रूट एफ, देखिए एफ सी ए ये कितना है, एफ का स्क्वायर प्लस ये भी एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, और ये कितना है कॉस थीटा की वैल्यू, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू होती है कितनी होती है, कॉस 60 1/2, तो यहाँ देखिए 2 से ये 2 कैंसिल आउट, अब आपका क्या मिला, अंडर रूट में वैल्यू क्या आ गई आपकी, अंडर रूट में आएगी 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आएगा अंडर रूट 3f स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या चीज़ कॉमन है, एफ स्क्वायर क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आप मिलेगा क्या आपको f अंडर रूट 3। अब आप f की वैल्यू रख दीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू हमने लिया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रख दीजिए के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 3। अगर आपकी इच्छा है तो के की वैल्यू भी रख दीजिए, नहीं तो यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो आपका आंसर क्या आ गया, एफ सी मैग्नीट्यूड, ये इसकी वैल्यू हो, ठीक। अब यहाँ से अगर इसको आप के की वैल्यू रख देंगे तो आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू रूट 3। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, बच्चों।
इसी तरह से आप अब स्क्वायर के लिए आप खुद से करेंगे एक क्वेश्चन स्क्वायर का भी, बस स्क्वायर ट्रायंगल दो ही शेप आते हैं। मे बी चार्ज के मैग्नीट्यूड आपके डिफरेंस हो सकते हैं, चार्ज क्या होगा मैग्नीट्यूड कुछ भी हो वो चेंज हो जाएगा, आप इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे एज इट इज समझाता हूँ, ऐसे आपको लेना है, अप्रोच कैसे करना है। ये देखिए जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास एक ट्रायंगल यही इक्विलेटरल ही बोल दिया गया, ठीक है। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ दिया प्लस क्यू, एक चार्ज यहाँ माइनस क्यू रख दिया, फिर यहाँ पे प्लस क्यू रख दिया, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है इस पर नेट फोर्स कितना होगा या इस पर पूछ लिया जाए, तो बेटा कुछ नहीं, आपको सिर्फ डायरेक्शन देखना है, बाकी वैल्यू आपको करना फॉर्मूले में डायरेक्ट। तो देखिए अब आपको इक्विलेटरल बोला तो 60 डिग्री, अगर इक्विलेटरल नहीं बोला तो एंगल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये अगर 60 डिग्री है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, क्योंकि ट्रायंगल हम क्या मान के चल रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड क्या होगी इक्वल होगी, एंगल भी इक्वल। मान लीजिए हमको यहाँ देखना है, इस बार देखिए डायरेक्शन अलग हो जाएगा, ये नेचर कैसा है निगेटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, ये किधर करेगा अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन, फिर ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट करेगा इधर। अब देखिए इनका नेट कहाँ आ रहा है, अभी यहाँ पर नेट बाहर जा रहा था, अब यहाँ पर नेट किधर जा रहा है, इससे 20 से जाएगा यहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है मैग्नीट्यूड अलग आएगा, मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम आएगी, ठीक। आप कैलकुलेट करके चेक करेंगे तो मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस ए, ये भी ए, ये भी ए, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। साइन अगर नेचर चेंज कर दे तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मैग्नीट्यूड में अगर सब कुछ सेम है, जैसे चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो वैल्यू भी आपकी क्या आएगी सेम आएगी, ठीक है बच्चों। अब इससे आप प्रैक्टिस करिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्क्वायर का बताएंगे, उसके बाद आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे तब उसमें भी इस तरह के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।